चलो विद्यार्थी मित्र, હવે જે છે ખાસ કરીને આપણે આગળ વધીશું। જે નવો ટોપિક બનશે આપણી પાસેથી HNO3ની ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો। HNO3ના કેવા આવશે? ભૌતિક ગુણધર્મો પહેલાં જોઈ લઈએ। તો બેટા ભૌતિક ગુણધર્મો ફક્ત ખાલી બે જ છે આપણી પાસેથી। એક શું બનશે તે વિચારો કેવો છે? રંગવિહીન પ્રવાહી છે। અને બીજું આવશે વાયુ અવસ્થામાં। કઈ અવસ્થામાં? વાયુ અવસ્થામાં તે સમતલ્ય બંધારણ ધરાવે છે। ઓકે બેટા, ખાલી બે જ છે, તેના બે પોઈન્ટ છે। હવે આવશે ખાસ કરીને રાસાયણિક ગુણધર્મો, જેને કહેવામાં આવશે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ। રાસાયણિક ગુણધર્મો, કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ। બેટા ખાસ કરીને ધ્યાન રાખજો, HNO3 જે છે, HNO3નું જલીય દ્રાવણ, HNO3નું જલીય દ્રાવણ એ પ્રબળ એસિડ તરીકે વર્તે છે। प्रबल एसिड तरीके वर्ते छे। द स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन फ्रॉम क्या होगा? HNO3। यानी कि HNO3 के एक्वियस सॉल्यूशन को क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में जाना जाता है। किस तरह से? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। दिस इज HNO3 रिएक्ट विथ वाटर, दिस एसिड, दिस इज अ बेस। ओके, तो एसिड इज प्रोटॉन डोनेटर और बेस इज प्रोटॉन गेनर। तो कन्वर्ट टू द H3O प्लस एंड NO3 माइनस आयन। ओके, अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, एसिड में से जो चीज़ हमारे पास बनी है उसको बेटा हम क्या कहते हैं? कंजुगेटेड बेस। कंजुगेटेड बेस यानी संयुग्म बेस। और बेस में से जो बेटा बना है उसे हम कहते हैं कंजुगेटेड एसिड कहते हैं। दिस इज 1 मार्क्स ऑफ MCQ। और बेटा खास करके ध्यान रखना कि आपके पास जो सांद्र HNO3 प्रबल ऑक्सीडेशन करता तरीके वर्ते छे, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ कंसंट्रेशन HNO3। ओके, और बेटा खास करके बेटा पॉइंट बनेगा क्रोमियम अने एल्यूमिनियम जेवी धातुओं ए सांद्र HNO3 साथे HNO3 में द्राव्य नहीं। એટલે કે क्रोमियम और एल्यूमिनियम जैसे बेटा मेटल है वो कंसंट्रेशन HNO3 में डाइल्यूटेड नहीं है, यानी कि सॉल्युबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसकी सरफेस पर ऑक्साइड का लेयर होता है। उसकी सरफेस पर ऑक्साइड का लेयर होता है, इसलिए वो डाइल्यूटेड होती नहीं है। और खास करके बेटा एक को ध्यान रखना, AU और PT भी HNO3 साथ में रिएक्शन करती नहीं है। दिस इज 1 मार्क्स ऑफ MCQ। ओके बेटा, और अब खास करके बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बेटा नाइट्रिक एसिड के केमिकल रिएक्शन में, जो आप सभी को ध्यान रखना है। हमारे पास कोई भी बेटा मेटल होगा जिसको हम धातु कहते हैं गुजराती में, यहाँ पे आप बेटा इंग्लिश में लिख सकते हो। मेटल है आपके पास, ओके, इस मेटल की अब बेटा हमें रिएक्शन करनी है सबसे पहले HNO3 साथ में। किसने रिएक्ट करेंगे हम? HNO3। तो यहाँ पे बेटा क्या मिलेगा हमें? मेटल नाइट्रेट, धातु नाव नाइट्रेट बेटा मरसे। खास करके ध्यान रखना ये पॉइंट को, मेटल नाइट्रेट बेटा मिलेगा, प्लस दूसरे बेटा मिलेगा हमें N2O प्लस वाटर। ओके, यानी कि हम मेटल की रिएक्शन करेंगे डाइल्यूटेड HNO3 साथ, तो कन्वर्ट टू द मेटल नाइट्रेट प्लस N2O। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, प्लस वाटर। उसी तरह से बेटा दूसरी हम एक रिएक्शन करेंगे, इसी मेटल की अब रिएक्शन करेंगे हम 10 to 30% HNO3 के साथ हम रिएक्ट करेंगे बेटा। इसकी 10 to 30% HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे बेटा हमें मिलेगा तो वही धातुनो नाइट्रेट એટલે કે मेटल नाइट्रेट बेटा मिलेगा, बट साथ में क्या मिलेगा यहाँ पर? NO प्लस वाटर, NO प्लस वाटर। बेटा ये खास करके ध्यान रखना, दिस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ये। और लास्ट बेटा एक और पॉइंट बनेगा यहाँ पर कि हम जो मेटल की रिएक्ट कर रहे हैं कंसंट्रेशन HNO3 यानी सांद्र HNO3 के साथ, कंसंट्रेशन HNO3 या सांद्र HNO3 में रिएक्ट बेटा करते हैं, तो यहाँ पर हमें बेटा क्या मिल रहा है? धातुनो नाइट्रेट यानी मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर। तो बेटा सिंपल बेटा फंडा है, 1 मार्क्स के MCQ के लिए बेटा ये चीज़ बेटा पूछी जाती है ज़्यादातर कि मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड HNO3, तो बेटा लूज क्या होगा? खास करके N2O। और मेटल रिएक्ट विथ 10 to 30% HNO3, तो बेटा लूज क्या होगा? खास करके NO। और मेटल रिएक्ट विथ कंसंट्रेशन HNO3, तो बेटा लूज क्या होगा यहाँ पर? NO2 लूज होता है। तो बेटा इसकी हम 1 या 2 रिएक्शन देख लेते हैं खास करके।
तो बेटा फर्स्ट रिएक्शन बनेगी हमारे पास, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास कॉपर है बेटा, बट हम अब HNO3 हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, बट कौन सा, मंद यानी कि डाइल्यूटेड, तो बेटा हमें मिलेगा कॉपर नाइट्रेट यानी कि मेटल नाइट्रेट, यानी कि Cu प्लस है बेटा, H प्लस है, NO3 माइनस है, तो हमने कहा था मेटल नाइट्रेट यानी कि CuNO3 ट्वाइस बेटा मिलेगा। और साथ में बेटा हमने लिखा था, आपको मालूमात होनी चाहिए, जब भी हम डाइल्यूटेड HNO3 लेंगे और मेटल होगा तब बेटा लूज क्या हो रहा है हमारे पास, N2O प्लस वाटर, N2O प्लस वाटर। तो आपको बेटा रिएक्शन सिंपली बेटा बैलेंस करनी है, तो बैलेंस करने बेटा हमें अच्छी तरह से मालूमात होनी चाहिए कि आपके पास रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी मैं सिंपली बता रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से मुझे बताना होगा बाद में कि भाई किस तरह से बैलेंस होती है। इसकी बेटा पूरी बैलेंस रिएक्शन हम कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन से। अभी मैं डायरेक्टली मोल लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओके। अब इसी तरह से अगर से हमारे पास हम लोग बेटा यूज़ करते हैं यहाँ पर मेटल प्लस HNO3, बट हाउ मेनी परसेंटेज, 10 to 30% HNO3 बेटा यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या मिलेगा, हमें याद होना चाहिए मेटल नाइट्रेट यानी CuNO3 ट्वाइस बेटा कॉमन रहेगा, बट डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पर, NO क्या मिलेगा, 10 to 30% में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, NO, बट हमने यूज़ किया था ओनली फॉर डाइल्यूटेड, तो मिलेगा N2O। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये याद रखना, MCQ के लिए भी आपको पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स में भी कितनी बार पूछा जाता है ये, ओके। तो अब बेटा हमें यहाँ पर ये मिल चुका है रिएक्शन बैलेंस, आप लोगों को बतानी है, मुझे बैलेंस करने आती है, इसीलिए बेटा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अगले लेक्चर में बता सकता हूँ मैं, बट पहले आप मुझे बताना किस तरह से ये बैलेंस हम करेंगे इसे, ओके। तो बेटा बैलेंसिंग आपको बतानी होगी मुझे चैटिंग में या मेरे पर्सनल नंबर पर, ओके बेटा। तो ये हुआ, और साथ में हमारे पास बेटा कॉपर है प्लस रिएक्ट किया था बेटा हमने HNO3, पर कैसा था ये, कॉन्सनट्रेशन HNO3, तो यहाँ पे बेटा मिलेगा हमें कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, प्लस साथ में बेटा क्या मिल रहा था हमें, NO2। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बैलेंस बेटा इसी तरह से आपको ही करनी है, मैं तो सिर्फ फाइल लिख रहा हूँ, आपको बतानी रिएक्शन बैलेंस करके। यहाँ पर बेटा ये पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर कॉपर की जगह पर आप कोई भी मेटल ले सकते हो, जिंक भी ले सकते हो, ओके बेटा। और लास्ट बेटा एक पॉइंट बनेगा, ये हमने मेटल साथ की थी, हम नॉन मेटल साथ भी कर सकते हैं। किस साथ में कर सकते हैं, नॉन मेटल यानी कि अधातु साथ, ओके बेटा। मैं बोल रहा हूँ गुजराती में, बट इंग्लिश में साथ में बेटा बोलते जा रहा हूँ, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी आसानी रहे, ओके बेटा। तो ये नॉन मेटल साथ भी रिएक्शन करेंगे, बट नॉन मेटल में जो हम HNO3 यूज़ करेंगे वो सिर्फ बेटा खाली कौन सा होगा, कॉन्सनट्रेशन होगा, कौन सा होगा, कॉन्सनट्रेशन यानी कि सांद्र से खाली थे। तो बेटा सिंपल फंडा उसमें भी आपको याद रखना है, अगर जो आप I2 यूज़ कर रहे हो तो बेटा I2 का ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलेगा आपके पास में, HNO3 मिलेगा। अगर जो बेटा C कर रहे हो तो C का ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलेगा आपको, CO2 मिलेगा, ओके बेटा। अगर जो आप S8 यूज़ कर रहे हो तो आपको बेटा मिलेगा यहाँ पर H2SO4 मिलेगा। और अगर जो बेटा आप यूज़ कर रहे हो P4 तो बेटा आपको मिलेगा यहाँ पर H3PO4। बट किस तरह से बेटा मिलेगा, तो उसके एक रिएक्शन बेटा आपको बता रहा हूँ मैं, बाकी की रिएक्शन आप लोगों को बेटा बैलेंस करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने बेटा S8 बेटा यूज़ किया हुआ है, प्लस रिएक्ट विथ कंसंट्रेशन HNO3 यानी कि सांद्र HNO3, तो बेटा S8 यूज़ किया तो मिलेगा क्या हमें यहाँ पर, H2SO4। अब बेटा कंसंट्रेशन है, तो अभी हाल बेटा मैंने आपको बताया था, जब कंसंट्रेशन होगा HNO3 होगा तब बेटा लूज क्या होगा हमारे पास, NO2 प्लस बेटा वाटर आएगा लूज होने में, ओके। तो अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, एक रिएक्शन बैलेंस करके मैं बता रहा हूँ, बाकी की आपको करनी होगी। एक सल्फर है बेटा, सल्फर का एटॉमिक नंबर सभी को मालूम है, कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है। तो जिसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 सल्फर के आउटर सेल में कितने हो गए, तो 6 × 8, 6 × 8, तो 8 × 6 48, ओके बेटा। तो यहाँ पे सल्फर 8 है, तो यहाँ पे भी लिखूंगा मैं 8 लिखूंगा। यहाँ पर 48 से 48 है, तो यहाँ पे भी लिखूंगा मैं 48 लिखूंगा बेटा, ओके। तो आपको बेटा अच्छी तरह से मालूम है, यहाँ पर हमारे पास H कितने 48 है, 48 में से कितने आ चुके हैं हमारे पास, 16 आ चुके हैं, तो बेटा बाकी कितने रहते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, 32। तो यहाँ पे बेटा कितने लिखूंगा मैं, 16 2 जा 32। तो बेटा इस तरह से बाकी की 2 रिएक्शन बेटा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो आप लोगों को बैलेंस करके मुझे कमेंट में बतानी है, या तो फिर जिसको नहीं आती है वो लोग मुझे अपने पर्सनल नंबर पर भी पूछ सकते हैं इसका आंसर देने के लिए,
ओके बेटा, तो यहाँ पर आपके पास HNO3 जो है वो रिंग टेस्ट में भी यूज़ होती है। ये रिंग टेस्ट खाली कौन से आयन के लिए होगी, हमारे पास NO3 माइनस आयन के लिए। ओके बेटा, ओनली फॉर क्या होती है हमारे पास रिंग टेस्ट, जिसको गुजराती में कहते हैं हम वीटी कसौटी कहते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पर आपका बेटा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, वीटी कसौटी यानी कि रिंग टेस्ट। हम अगले लेक्चर में अगले टाइम लेके। थैंक यू।